नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल प्लान की जिसका असर सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। देखिए, ये सिर्फ बाजार के रोज के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की पावर को कंट्रोल करने की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार की रोज की उठापटक से हटकर देखें तो असल में हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है क्या? और इसका जवाब मिलता है जियोपॉलिटिक्स में, खासतौर पर एक ऐसे प्लान में जो ग्लोबल ऑयल मार्केट को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। मार्केट में जो हाल फिलहाल में इतनी उथल-पुथल दिख रही है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये दुनिया के तेल भंडारों पर कंट्रोल करने की एक अमेरिकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि भारत के लिए आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं है। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये एक वेल प्लान्ड मल्टी स्टेज स्कीम है, जिसका एक ही मकसद है, दुनिया के तेल भंडारों पर अपना दबदबा कायम करना। ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 खास देशों पर टिकी हुई है। हर देश इस बड़े गोल को अचीव करने की तरफ एक कदम है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो इस गेम में पहला पीस है वेनेजुएला, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है। यहीं से इस पूरे प्लान की शुरुआत होती है। तो यहाँ तरीका क्या था? बड़ा सीधा सा, सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया। और नतीजा, वेनेजुएला के तेल भंडारों पर इनडायरेक्टली अमेरिकी कंट्रोल हो गया। इस स्ट्रैटेजी की दूसरी और शायद सबसे अहम कड़ी है ईरान। अपने जबरदस्त तेल भंडारों की वजह से ईरान पर कंट्रोल इस पूरे प्लान के लिए बहुत ही जरूरी है। ईरान के पास 209 बिलियन बैरल का विशाल तेल भंडार है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है और क्यों ईरान इस ग्लोबल चेस बोर्ड के सेंटर में है। अब देखिए, ईरान के खिलाफ भी लगभग वही तरीके अपनाए जा रहे हैं जो वेनेजुएला के साथ अपनाए गए थे। पहले से लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को और सख्त करना और कोशिश करना कि वहां एक ऐसी लीडरशिप आए जो अमेरिकी इंटरेस्ट के हिसाब से चले। और अब आता है इस स्ट्रैटेजी का तीसरा देश, कनाडा। यहाँ वेनेजुएला और ईरान की तरह पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, बल्कि दांव पूरी तरह से इकोनॉमिक कंट्रोल का है। ये एक अलग ही तरह का खेल है। अमेरिका का कनाडा पर आर्थिक दबदबा कितना है, इसका अंदाजा एक बात से लगता है। जब कनाडा ने चीन के साथ एक ट्रेड डील करने की कोशिश की, तो अमेरिका का मैसेज बिल्कुल साफ था। कनाडा को फौरन पीछे हटना पड़ा, जो ये दिखाता है कि उनके इकोनॉमिक फैसलों पर असल में कंट्रोल किसका है। तो इन तीनों देशों पर कंट्रोल का आखिर मकसद क्या है? मकसद है दुनिया के आधे से भी ज्यादा तेल भंडार पर अपना दबदबा बनाना। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है, तो अमेरिका अकेले दुनिया के 55% तेल को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। इस 55% कंट्रोल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर एक ऐसी पावर जो पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका फिर तेल की कीमतें और सप्लाई दोनों को अपनी मर्जी के मुताबिक तय कर सकेगा। और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत जैसे देशों पर। जब मार्केट में एक ही खिलाड़ी के पास इतना कंट्रोल हो, तो तेल खरीदने के ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं और आर्थिक मजबूरी बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि भारत पर इसका असर ठीक ठीक कैसे पड़ता है। ये एक तरह की दोहरी मार है, जहां हमारी इकोनॉमी पर एक साथ दो तरफ से दबाव बनता है। पहला खतरा तो साफ है, तेल की बढ़ती कीमतें, और दूसरा है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। क्योंकि भारत तेल का पेमेंट डॉलर्स में करता है, ये दोनों चीजें मिलकर हालत को और भी ज्यादा खराब कर देती हैं। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले $1 70 रुपए का था और कच्चा तेल $60 प्रति बैरल, तो एक बैरल की कीमत हुई 4200 रुपए। अब अगर रुपया कमजोर होकर 90 रुपए प्रति डॉलर हो जाए और तेल की कीमत भी बढ़कर $70 हो जाए, तो उसी एक बैरल की कीमत सीधे 6300 रुपए हो जाती है। मतलब हर बैरल पर सीधा सीधा 2100 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ। और सोचिए, जब हम अरबों बैरल तेल इंपोर्ट करते हैं, तो ये छोटा सा दिखने वाला अंतर देश के इंपोर्ट बिल को आसमान पर पहुंचा देता है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। ये देश की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये कोई छोटा मोटा कुछ वक्त का संकट नहीं है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक लगातार बना रहने वाला छिपा हुआ रिस्क फैक्टर है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी चल रही है जिसका टारगेट है 55% तेल पर कंट्रोल। ये भारत के लिए तेल की कीमतों और रुपये की कमजोरी के रूप में एक डबल इम्पैक्ट पैदा करता है, और ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म रिस्क है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तेल जैसे रिसोर्सेज पर कंट्रोल के लिए होड़ कर रही हों, तो भारत जैसी इंपोर्ट पर निर्भर इकोनॉमी इस जियोपॉलिटिकल गेम के साइड इफेक्ट से खुद को कैसे बचा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी भविष्य की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी होगा।